लिखेंगे क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, लिखेंगे डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, differentiate each of the following with respect to x. Question number Question number 1. Differentiate each of the following with respect to x. कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कम 3 minus 4x to the power 5. Second, 2x square minus 3x plus 4 to the power 5. Third, ax square plus bx plus c to the power 6. Fourth, ax plus b to the power m. 5, 2x plus 3 to the power 5 and 6. Root and ax square plus 2bx plus c. क्या है ना, आज का कुछ क्वेश्चंस ऐसा है और सारे क्वेश्चन सेम टाइप का है। 3 minus 4x to the power 5, यहाँ पे 2 टर्म है और उसका पावर में 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 टर्म है, उसका पावर में 5 है। मतलब सारे टाइप, एक टाइप का क्वेश्चन को एक जगह पे लिख लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वैसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखेंगे, आप लिखोगे सॉल्यूशन में। चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे? लेट y इज इक्वल टू 3 minus 4x टू दी पावर कितना? 5। जो ये फंक्शन है उस फंक्शन को हम क्या मान लिए? y। इस पूरे टर्म को क्या मान लिए? y। अब हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? हम यहाँ पे बोल रहे हैं डिफरेंशिएटिंग, उसका स्पेलिंग आप लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएटिंग। मतलब आपको इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? WR2x यानी कि विथ
विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम सबसे पहले यहाँ पे दो फंक्शन देख पा रहे हैं, शायद आप लोग भी नहीं देख पा रहे होंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखेंगे dy dx, यहाँ पे भी आप लिखेंगे dy dx, और यहाँ पे क्या है 3 माइनस 4x टू द पावर 5। डिफरेंट क्लास दैट साथ में लिख सकते हैं आप dy by dx इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे पूछेंगे, आपको वो याद कर लेना है वो टेक्निक को, 3 माइनस 4x टू द पावर कितना 5। डिफरेंशिएशन किसका, तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे पावर का होगा, किसका होगा डिफरेंशिएशन, पावर का। किसका नहीं हो पाया, तो जो टर्म का नहीं हो पाता उस टर्म को नीचे लिखेंगे, और जैसे ही यहाँ पे लिखे उस टर्म को यहाँ पे लिखना पड़ता है 3 माइनस 4x, इसको चैन रूल कहते हैं। और पहले से मेरे पास क्या था dx, क्या था dx। चलिए लिखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिस implies that dy by dx and dy by dx is equal to, पावर जो भी है वो पहले मल्टीप्लाई करता है 3 माइनस 4x टू द पावर 5 माइनस 1, और यहाँ पे आप लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 4x। अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको सीखना है तो आपको पहला स्टेप ये लिखना होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड स्टेप में dy by dx और dy का वैल्यू जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे dy by dx ही चल रहा है, dy by dx ही चल रहा है। अब यहाँ पे पावर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसका हो रहा है डिफरेंशिएशन, पावर का। किसका नहीं हो पाया, उस पूरे टर्म को नीचे लिखे, फिर यहाँ पे ऐसे लिखे। यहाँ पे आप कुछ फॉर्मूला आप लोग को याद करने के लिए बोलेंगे, अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हो तो आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस v, u माइनस v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v। फॉर्मूला कहीं ना कहीं लिखे होंगे आप, तो सर यहाँ पे हम वही किए, पहला पावर 5 था, 5 को पहले मल्टीप्लाई किए, जो भी पावर रहता है वो पहले मल्टीप्लाई होता है, और x टू दी पावर में क्या लिखते हैं सर n माइनस 1, तो पावर में यहाँ पे क्या था 5, तो 5 इंटू जो भी टर्म है उसमें पावर माइनस 1 की। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक 3, दूसरा क्या है 4x माइनस में, यानी कि दो फंक्शन है u माइनस v का, पहले डिफरेंशिएशन किसका u का, फिर माइनस किसका v का। फिर हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे dy by dx, dy by dx is equal to 5 into 3 minus 4x to the power 5 minus 1 यानी कि 4। सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, एंड -4 बाहर होगा सर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। जब भी ऐसा कोएफिशिएंट रहे, मान लेते हैं कोई नंबर है और कुछ भी रहे, साइन कॉस टेन कॉट से कुछ भी रहे, तो अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है तो वो नंबर बाहर हो जाता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, dx और dx को क्या कर देना कैंसिल। याद रखना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे dy by dx इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 4x का पावर 4, यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस 4 इंटू 1। तो सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू 0 माइनस 4 होगा, और -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -20 3 माइनस 4x टू द पावर कितना 4। अगर
यहाँ पे ऐसे कैंसिल नहीं करते सर, तो क्या करते, देखना डिफरेंशिएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय dx, यहाँ पे x का पावर कितना है 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो हम लिख सकते थे क्या 1 into x to the power 1 minus 1, हाँ या ना, फिर क्या होता 1 into x to the power कितना 0, और किसी भी रियल नंबर का पावर 0 कितने के बराबर होता है, तो ये कितना होता है। आप इस प्रोसेस से जाना चाहते हो या ऐसा कैंसिल भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना है 1 है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करना चाहें तो क्या है, y इज इक्वल टू कितना 3 minus 4x to the power 4 5, तो पहला डिफरेंशिएशन किसका हुआ 5 का, फिर किसका होगा u minus b का, u minus b का, x to the power n का फॉर्मूला यूज होगा, कांस्टेंट का होगा, और आप तो जान ही रहे ये प्रोसेस को हम लोग लिखे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है सर, देखो तो 3 minus 4x था, सेकंड क्वेश्चन में हम क्या ले लें 5 नंबर वाला को ले लें, सेम टाइप का लग रहा है, तो 2x plus 3 to the power कितना, तो सर 2x plus 3 to the power कितना, तो हम लोग सेकेंड नंबर लेते हैं, उसको सेकेंड नंबर बना देते हैं, 2x plus 3 to the power कितना 5, सर इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग both sides, differentiating both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x, यहाँ पे आप लिखोगे dy by dx, यहाँ पे आप लिखोगे 2x plus 3 to the power 5 डिवाइडेड बाय कितना dx। अब मेरे को बताना आप लोग, अभी हम आप लोग को बता रहे थे यहाँ पे क्या लिखेंगे dy by dx, सर यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन पावर का, किसका हुआ डिफरेंशिएशन पावर का, किसका नहीं हो पाया, तो सर 2x plus 3 का इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कितना 2x plus 3 किसका सर इस पूरे टर्म का, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे dx, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे dx। अब मेरे को बताओ आप लोग यहाँ पे dy by dx is equal to 5 into 2x plus 3 to the power 5 minus 1 होगा क्या, और यहाँ पे u plus v का फॉर्मूला यूज होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x कम and differentiation of 3, सर यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा इसके लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n, सर डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n is equal to क्या होता है n into x to the power n minus 1, और सेकेंड फॉर्मूला सर डिफरेंशिएशन ऑफ u plus v। आप ये फॉर्मूला याद कब कर सकते हो, जितना बार क्वेश्चन बनाओगे ना उतना बार रफ में लिख लो, तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखोगे u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखेंगे v। सर इतना लिखने के बाद क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं dy by dx is equal to 5 2x plus 3 to the power 5 minus 1 यानी कि 4 होगा। सर यहाँ पे कोई वेरिएबल के साथ नंबर है तो उस नंबर को हम पहले बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन उस वेरिएबल का करेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट। सर यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। सर तो ये भी तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं कहलाता, ये कोएफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कभी भी किसी का वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर हो, मतलब अगर 5 into x² plus 7x plus 8, अभी आप लोग समझ जाना, बार बार
बतलाएंगे, याद हो ही जाएगा। यहाँ पे एक वेरिएबल है और उसके साथ कोई नंबर है, तो हम इसको कांस्टेंट नहीं कहेंगे हम इसको कांस्टेंट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और वो क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। अब मेरे को बताओ 2x लिखा हुआ है, तो 2 तो बाहर होगा, 2 कोएफिशिएंट है या कांस्टेंट है? कोएफिशिएंट है, तो 2 बाहर, डिफरेंशिएशन किसका? x का, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? dy by dx is equal to 5 into 2x plus 3। यहाँ पे आप लिखोगे 2 dx by dx का कितना होगा? 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब मेरे को आप बतलाना कि 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2, और 2 को ऐड करेंगे 0 के साथ तो क्या होगा? 2। यानी कि इस पूरे बॉक्स में जब सॉल्व किया जाएगा तो 2 आएगा, और 2 अगर 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना होगा? यानी कि this implies that dy by dx and dy by dx is equal to 10 into 2x plus 3 to the power 4। यहाँ पे भी 4 छुटा होता है। चलिए लिखिए। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों क्वेश्चन में बहुत सिमिलर कुछ था, ठीक है? दोनों में पावर 5 था, दोनों में कुछ, एक में u प्लस v का फॉर्मूला था और एक में u माइनस v का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर कितना? ये तो हो गया, ये क्वेश्चन हम लोग करवा चुके, ये करवा चुके। क्या उसी टाइप का ये दिख रहा है? कैसे? कितना टर्म है? 2 टर्म है। एक तो ax प्लस b टू दी पावर कितना? m। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देंगे थर्ड में। सर थर्ड में क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं? थर्ड में हम लोग लिखने वाले हैं सर, लेट y इज इक्वल टू कितना? ax प्लस b टू दी पावर कितना? यहाँ पे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या? with respect to x, dy by and differentiation of ax plus b to the power कितना? m with respect to dx। इसको भी ऐसे तोड़ेंगे सर, dy by dx। यहाँ पे आप देखना ax plus b to the power m, किसका हुआ डिफरेंशिएशन? पावर का। किसका नहीं हो पाया? ax plus b का। उसी पूरे टर्म को ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ax plus b किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अब थोड़ा और ध्यान से देखना, यहाँ पे जब भी आएगा आपका a b c d e f g h ये सब आएगा ना, तो ये आपका कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? नंबर्स का काम करता है। 2 3 4 5 7 8 10 12 नंबर का बात करता है। लेकिन u v w x y z ये सब जब भी दिखेगा ना, ये वेरिएबल का काम करता है। किसका काम करता है? वेरिएबल का। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना,
यहाँ m किसका काम करेगा? कांस्टेंट का। a किसका काम करेगा? नंबर का, कांस्टेंट का। x किसका काम करेगा? और b किसका करेगा? कांस्टेंट। लेकिन अब इस कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है तो हम इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट या कोएफिशिएंट? क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करा जाएगा वो देखिए। dy बाई, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले पावर में जो है उसको पहले लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? ax प्लस बी टू द पावर m माइनस, और यहाँ पे u प्लस b, ये हमारा u है और वो b है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b, डिफरेंशिएशन ऑफ b। तो सर हमको दो फॉर्मूला इसको याद करना, समझने के लिए बनाना होगा। दो फॉर्मूला कौन सा? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n वाला। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x टू द पावर कितना? n माइनस 1। एंड डिफरेंशिएशन किसका? u प्लस v। दो फंक्शन, दोनों फंक्शन आपस में क्या है? प्लस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। बस ये दो फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे x टू द पावर m वाला फॉर्मूला लगा है और यहाँ पे u प्लस v का। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? dy बाई dx इज इक्वल टू m इंटू कितना? ax प्लस b टू द पावर m माइनस 1। यहाँ पे a बाहर होगा एंड डिफरेंशिएशन किसका? x का। यहाँ पे आप b को बाहर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब मेरे को आप बतलाओ, क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं? dy बाई dx इज इक्वल टू m इंटू ax प्लस b टू द पावर m माइनस 1। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? a इंटू dx बाई dx कितना? 1। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वो तो कांस्टेंट का काम करेगा ना। b किसका काम करेगा? कांस्टेंट। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। कैसे? तो याद करना, कल हम आप लोग को बतलाए थे पिछले क्लास में, अगर डिफरेंशिएशन 5 का करना है तो 5 के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? 1। अगर हम 5 को बाहर निकाल देते हैं, 5 को बाहर कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन किसका करना है? 1 का। और 1 का मतलब क्या लिख सकते हैं? x का पावर 0 लिख सकते हैं क्या? x का पावर 0 लिख सकते हैं क्या? 1 का मतलब क्या लिख सकते हैं? x का पावर 0। और x का पावर 0 का मतलब क्या होता है? किसी भी रियल नंबर का पावर 0 कितने के बराबर होता है? 1। यानी कि 5 इंटू 0 इंटू x टू द पावर 0 माइनस 1 लिखेंगे। फॉर्मूला सर n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे x का पावर कितना है? तो 0 इंटू x टू द पावर कितना लिखे? 0 माइनस 1। तो ये 0 सारे टर्म से मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। यानी कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? तो याद कीजिए, अगर 7 लिखा हुआ है और 7 का डिफरेंशिएशन करना है तो 7 को नहीं लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। और जैसे ही 7 इंटू 1 लिखे तो इसका मतलब क्या होगा? 7 तो बाहर होगा और 1 लिखेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। तो क्या 1 को नहीं लिख सकते हैं? x का पावर 0। किसी भी रियल नंबर का पावर 0 कितने के बराबर? वैसे ही 5 को बाहर निकाले, 1 लिखे, 1 की जगह पे x का पावर 0 लिखे और x का पावर 0 मतलब 0 इंटू x टू द पावर 0 माइनस 1 लिखे और 0 सारे टर्म से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या? 0। तो आपको समझना होगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका हुआ? पावर का। तो m पहले लिखे और उसका पावर में m माइनस 1 लिखे। यहाँ पे u प्लस b था, u और प्लस b, a बाहर हुआ, x का डिफरेंशिएशन और b का डिफरेंशिएशन। तो सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं ऐसे? dy बाई dx इज इक्वल टू, ये तो a होगा और a m से मल्टीप्लाई करेगा, m इंटू a इंटू ax प्लस b टू द पावर m माइनस।
देखो आप लोग को जो भी बुक से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बुक देखने का जरूरत ना भी है, आप बेस बनाओ, अपने आप का लेवल इतना हाई कर दो कि आपका कोई भी बुक का क्वेश्चन है तो आप सोच पाओ, ठीक है। आपको हम नोट्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि भाई ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन नंबर इतना है, चाहे के.सी. सिन्हा का इतना है, चाहे आर.एस. अग्रवाल का इतना है। ये एक तरह का नोट्स है, एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह पे मिल जाएगा, एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह पे मिलेगा, अरेंज किया हुआ, बस उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा ये बन गया, यहाँ पे पहले डिफरेंशिएशन किसका हुआ? 5 का, फिर u माइनस बी, पहले किसका डिफरेंशिएशन हुआ? 5 का, फिर u प्लस बी, पहले डिफरेंशिएशन किसका हुआ? m का, फिर किसका? तो सर अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, यहाँ पे कितना टर्म है? तो मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए था? 5 का, फिर जो भी टर्म है, ये दोनों के बीच में माइनस का साइन है और ये दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो फॉर्मूला लग जाएगा। क्वेश्चन क्यों याद रखना? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्वेश्चन नंबर 4 में लिख देते हैं उसको। लेट y इज इक्वल टू, क्वेश्चन में बताएंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू द पावर कितना? 5। यहाँ पे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x, dy dx, यहाँ पे y, तो dy dx, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू द पावर कितना? 5. This implies that dy by dx and dy by dx is equal to, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू द पावर कितना? किसका हुआ डिफरेंशिएशन? पावर का। किसका नहीं हो पाया? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का नहीं होगा। अब इसी पूरे टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे? सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था? x। आप देखो dy by dx, एंड dy by dx को लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 4 का पावर 5 माइनस 1 कितना होगा? 4। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? डायरेक्ट करने वाले हैं। 2 बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका? x स्क्वायर का माइनस 3 एंड डिफरेंशिएशन किसका? x का, और डिफरेंशिएशन किसका? 4 का। चलिए तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? dy by dx 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 2x
-3 dx का क्या होगा सर 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. This implies that dy by dx and dy by dx is equal to कितना 5 into 2x square minus 3x plus 4. सर यहाँ पे 2x कैसे हुआ सर, पावर में जो था वो पहले मल्टीप्लाई किया और पावर में -1 किए, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा सर 4x, 3 बन जा 3 और कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0. सर यहाँ पे पावर तो 4 था ना सर, तो यहाँ पे भी पावर 4 होना चाहिए. अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे आप dy by dx 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 4x minus 3, 5 के बाद ये और फिर ये. ऐसा नहीं लिखने से मार्क्स कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं. आप जैसे लिख दो केवल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस सही होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू दी पावर कितना है, समझ में आ रहा है सर आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 5 होगा. 5 में क्या है, कहीं ना कहीं ऐसा है क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू दी पावर कितना 6. अब तो इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे आप लोग, अभी रूट वाला बात में करेंगे. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे होगा dy by dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू द पावर 6 with respect to क्या dx, and this implies that dy by dx and dy by dx is equal to कितना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू द पावर कितना, किसका हुआ डिफरेंशिएशन पावर का, किसका नहीं हो पाया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इतना लिखने के बाद क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय कितना dx. चलिए यहाँ पे आप लोग मेरे को बताएंगे कि डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, इसका कैसे करेंगे. dy by dx is equal to क्या होना चाहिए 6 into ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू द पावर 6 minus 1 होगा ना सर. यहाँ से a बाहर होगा और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे x स्क्वायर का, किसका करेंगे x स्क्वायर का. b बाहर होगा, डिफरेंशिएशन किसका x का, एंड किसका डिफरेंशिएशन c का. तो यहाँ c को बाहर नहीं निकालते, c को अगर बाहर निकालते तो कितना होगा 1 और 1 को क्या लिख पाते x का पावर 0 और उसके बाद डिफरेंशिएशन करते तो रिजल्ट क्या होता है 0. तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर dy by dx and dy by dx is equal to 6 into कितना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू द पावर 5 ना सर. यहाँ पे क्या होगा a x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, यानी कि 2 into x टू द पावर 2 minus 1 मतलब 1 होगा प्लस b dx by dx क्या होगा 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन. This implies that dy by dx is equal to 6. ये 2ax प्लस b और यहाँ पे क्या है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू द पावर कितना 5। एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो। एक रूट वाला था, क्या क्वेश्चन क्या था? रूट अंडर ये भाई यही क्वेश्चन रूट में था। अच्छा बस कंप्लीट हो जाएगा ना, उसको बनाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इज इक्वल टू कितना रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, अगर कभी भी रूट x का डिफरेंशिएशन करना होता है तो रूट का डिफरेंशिएशन मतलब x का पावर कितना 1/, किसका डिफरेंशिएशन करना होता है रूट का डिफरेंशिएशन। रूट को हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 का डिफरेंशिएशन मतलब n वाला फॉर्मूला, तो 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर कितना 1/2 माइनस 1। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर एलसीएम लेंगे तो 2 1 माइनस 2। सर ये क्या हो 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1/2। सर ये क्या होगा 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर कितना, हाँ या ना। और इतना लिख दिए तो किसी का भी पावर 1/2 रहे, आप समझने का कोशिश करो। पावर में क्या था 1/2, तो 1/2 को पहले मल्टीप्लाई किया और 1/2 में माइनस क्या किया। अब ये फ्रैक्शन और सबट्रैक्शन होता है, कैसे होता है वो देख लो। 1/2 माइनस 1 है तो इसका बेस में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2। ये 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखे 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, और 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या होता है -1/2। और किसी भी टर्म का पावर नेगेटिव उसको पॉजिटिव किया जा सकता है, नीचे ला करके रख दिए तो ये पॉजिटिव हुआ, क्या हुआ पॉजिटिव। और किसी भी टर्म का पावर 1/2 हुआ तो हम उसको रूट लिख सकते हैं क्या। तो इतना लंबा प्रोसेस को आप याद कर लो कि अगर कभी भी डिफरेंशिएशन करना रहा किसका रूट एक्स का, किसका रूट एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, क्या लिखेंगे पक्का, ये याद रखना। यहां पे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, differentiating both sides with respect to x dy by dx and differentiation of root under ax square plus 2bx plus c। रूट मिल गया ना, रूट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, और रूट का तो डिफरेंशिएशन आता है हम लोग। तो मतलब डिफरेंशिएशन किसका, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में रूट का होगा ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। इसका हुआ डिफरेंशिएशन रूट का, किसका नहीं हो पाया ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c का। क्या हम उसी टर्म को यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। इसका हुआ डिफरेंशिएशन तो इस पूरे टर्म का किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट। चलो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट अंडर जो भी है तो क्या है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। मेरे को बतलाना सर, यहाँ से a बाहर होगा क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होगा 2b बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ किसका x का, और फिर किसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट।
आ जाइए, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सी। तो सर यहाँ पे क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होगा। अब मेरे को बतलाना सर, मेरे को बतलाओ, यहाँ पे a लिखा हुआ है तो a लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2b तो है, और x का कितना, और कांस्टेंट का, डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। सर 2 कॉमन आएगा क्या, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी। सर यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है क्या, 2 तो है ही बाहर से, और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, 2 कैंसिल, तो क्या बचा, ax plus b divided by root under ax square plus 2bx plus c। अभी हम लोग के पास और 15 मिनट्स है अप्रोक्सीमेट, तो 15 मिनट्स में हम लोग एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। Question number 2. Differentiate each of the following. Differentiate each of the following. Differentiate each of the following with respect to x. With respect to x. Differentiate each of the following with respect to x. Sin 3x into cos 5x. Second, sin 2x into sin 4x. Third, sin 5x into cos 3x. 4, cos 4x into cos x. And 5, cos 4x into cos 2x. साइन के साथ cos है, साइन के साथ साइन है, साइन के साथ cos है, cos के साथ cos, cos के साथ क्या है cos, तो cos के साथ साइन लिख देते हैं, cos 7x into cos 3x. cos के साथ साइन लिखा जाएगा, cos के साथ साइन। क्लास 11 में इस टाइप का कुछ फॉर्मूलाज हम लोग सीखे हैं, इसको 2 टेक्निक से बना सकते हैं। कितना टेक्निक से बना सकते हैं, लेकिन हम वो टेक्निक यूज कर रहे हैं जो आपका बुक का रिजल्ट मैच कर जाए। एक और टेक्निक इसका बतलाएंगे जो टेक्निक में आपका क्वेश्चन बना करके आओगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन हम वो फर्स्ट टेक्निक को यूज करते हैं हर बार
फर्स्ट टेक्निक क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला अगर अभी डिफरेंशिएशन से ही सिखलाया जाए तो इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं काम आए। तो सर ये 4 क्वेश्चन जो है ना, ये 4 क्वेश्चन के लिए 4 फॉर्मूला आपको जानना होगा, 6 क्वेश्चन। तो क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे ये फॉर्मूला 2 sin, इसको कोई दूसरा कलर से देखिए, 2 sin A इंटू कॉस बी। घबराना नहीं, फॉर्मूला देख करके घबराना नहीं, इतना बार बोलेंगे कि फॉर्मूला याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अच्छा, इसको याद करने का टेक्निक कैसे याद करेंगे? सेम है या डिफरेंट है? साइन के साथ कॉस सेम हुआ या डिफरेंट हुआ? डिफरेंट हुआ। साइन के साथ कॉस आ रहा है, साइन के साथ साइन आ रहा है या कॉस के साथ कॉस आ रहा है? साइन के साथ कॉस आ रहा है। तो दो अलग अलग डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक है। इसका प्रूफ भी हम करेंगे सर क्लास 11 का जब हम पीडीएफ सेंड करेंगे, चाहे क्लास 11 का जब हम नोट शेयर करेंगे यूट्यूब में, तो हम डाल देंगे। हम प्रूफ भी किए हैं शायद आप लोग का क्लास में। बस अभी प्रूफ करने का जरूरत है नहीं, इस क्वेश्चन में केवल ये फॉर्मूला जानना है। ऐसा कुछ लिखे थे और क्या लिख दिए? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इधर साइन लिखे तो इधर राइट साइड में देखना, उधर साइन लिखे तो इधर देखना, ये सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। यहां पे देखो 2 cos a इंटू साइन बी। इसका भी रिजल्ट हम लिखने वाले हैं ऐसे, साइन a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। सर क्या किया? सर इधर फिर से साइन आया, तो साइन इधर आया मतलब इधर डिफरेंट होगा। तो अगर डिफरेंट है मतलब कॉस के साथ क्या आ रहा है सर? साइन के साथ कॉस। अगर साइन के साथ कॉस रहे तो बीच में क्या होगा? और कॉस के साथ साइन रहे तो बीच में क्या होगा? माइनस। इतना बार बोलेंगे फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद ही करना है क्लास में। अच्छा, 2 cos A इंटू cos B, इसको अलग कलर से लिखना है। cos A इंटू cos B, इसका फॉर्मूला लिखेंगे cos A प्लस B प्लस cos A माइनस 2 sin A इंटू साइन B इज इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। देखो ना सर, अगर cos आ रहा है तो इधर सेम होगा, cos के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? cos आ रहा है तो इधर सेम होगा, साइन के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज क्या है कि अगर पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा? पॉजिटिव, तो इधर cos आएगा। और अगर निगेटिव रहा तो इधर क्या आएगा? अगर पॉजिटिव रहा तो इधर क्या आएगा? cos। और निगेटिव रहा तो इधर क्या आएगा? ये याद रहेगा? नहीं भी याद रहेगा तो कहीं ना कहीं लिख लीजिए, काम करेगा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद हो जाएगा। जल्दी लिखिए क्योंकि अब हमारे पास कुछ ही मिनट है। हाँ, देखेंगे सॉल्यूशन। चलिए येलो कलर से फर्स्ट क्या है? लेट y इज इक्वल टू कितना? साइन 3x इंटू कितना? cos 5x। तो सर इस क्वेश्चन में ना आप करना क्या, दोनों का नंबर देखना। क्या देखेंगे? यहाँ पे क्या दिख रहा है और यहाँ पे, तो आप जो बड़ा नंबर हो ना उसको अरेंज कर लेना, उसको अरेंज करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अरेंज कर लेना।
y इज इक्वल टू क्या, cos 5x इंटू कितना, sin 3x। अगर ऐसा ना करें तो हम वो भी मेथड से सिखला देंगे, लेकिन आज नहीं, कभी और सिखलाएंगे। तो इतना कर लिए। अभी केवल एक ही चीज को माइंड में सेट करना, दोनों में नंबर देखना, दोनों में जो बड़ा होगा उसको पहले लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाने के लिए 2 घटा हुआ है, अगर 2 आ जाए ना तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, 2 cos 5x इंटू साइन 3x। 2 रहेगा तो फॉर्मूला होगा, लेकिन 2 तो था नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर देना, डिवाइड। और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना 1/2, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 cos 5x इंटू साइन 3x। चलिए जल्दी लिखिए। यहाँ पे पहला लाइन में क्या किए, नंबर जो बड़ा था उसको पहले और बाद में उसको छोटा हुआ, फिर 2 से अपने मन से मल्टीप्लाई, तो डिवाइड भी 2 से। 2 रहेगा तब ना फॉर्मूला बनेगा, 3 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 3 रहने वाला फॉर्मूला तो है नहीं। सर एक फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 cos a इंटू साइन b। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला जानना होगा। सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो फॉर्मूला 2 cos a इंटू साइन b का फॉर्मूला क्या होगा, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, ऐसा होगा। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो y इज इक्वल टू कितना, 1/2। सेम है कि डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट रहने से रिजल्ट क्या आता है, साइन। और पहले cos है तो बीच में क्या होगा, तो 5x प्लस 3x, बीच में क्या होगा, माइनस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 5x प्लस 3x। This implies that y is equal to, वहां पे माइनस होगा, अभी से यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 साइन 5 और 3 कितना होगा, साइन 8x, 5 माइनस 3 साइन 2x। अब लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई 1/2 को बाहर रखना आपको, और डिफरेंशिएशन किसका करना, साइन 8x का, इसके रिस्पेक्ट, माइनस डिफरेंशिएशन किसका, साइन 2x, किसके रिस्पेक्ट। सर यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो साइन और दूसरा 8x, क्या है, एक साइन और दूसरा, अभी तक जो था ना ऊपर में, इधर जो ऑपरेशन किए, यहाँ पे यहां तक डिफरेंशिएशन यूज नहीं किए, इस लाइन तक डिफरेंशिएशन यूज नहीं किए, अब डिफरेंशिएशन यूज करें। तो दिस implies that dy by dx is equal to बता 1/2 के बाद किसका हुआ डिफरेंशिएशन, साइन का, किसका नहीं हो पाया, मतलब किसका नहीं हो पाया, 8x का। जो टर्म को यहाँ पे लिखे उसी टर्म को यहाँ पे लिखे, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, 8x, किसके रिस्पेक्ट, माइनस किसका हुआ डिफरेंशिएशन, साइन का, किसका नहीं हो पाया, और उसी टर्म को यहाँ पे लिखेंगे।
है ना। आज लेट हो गया बहुत सारे स्टूडेंट का, अपलोड कर देंगे वीडियो जल्दी। dy बाई डी एक्स 1/2 साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 8x, और 8x का क्या होगा, आप भी वहीं पे बैठना कल से, ठीक है। छिप जाती हैं आप, उनको बिठाने का पर्पस क्या था, छिप जाती है। हम ऐसे लिखते हैं और उधर रहते हैं, ठीक है। आप लोग तो लिखते रहते हैं, इधर वाले छिप जाते हैं, शिफ्ट करेंगे हम। 8x का क्या होगा, 8 बाहर, 1 का कितना साइन का, और 2x का 2 इंटू एक्स का 1 होगा क्या। सर इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, अब इसके सारे क्वेश्चंस को कल सॉल्व करें क्या आज ही, हाँ आप लोग बोलिए, जैसा बोलिएगा वैसे ही करेंगे। और ना अभी कल का काम आज क्या, आज का काम, अरे वाह, तो dy बाई डी एक्स। ऐसे आप लोग ट्राई करोगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आप लोग ट्राई करते कहाँ, करोगे बस इतना ही रिजल्ट होगा। 2 कॉमन निकाला है, 2 और 8 में 2 कॉमन आया, तो 8 का क्या बचा 4, और 2 तो बाहर निकल चुका है, हो गया ना। एक और क्वेश्चन बना देते हैं और आज का सेवा समाप्त करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाना, बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाना, और कल हम जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वो भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग खुद से बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो पहले उसको y लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू कितना, साइन 2x इंटू साइन 4x। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्या लिखेंगे, साइन 4x इंटू लिखेंगे ना। अब इसके बाद वाला स्टेप्स क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब इसके बाद वाला स्टेप्स क्या होगा, 1/2 बाहर, फिर क्या लिखेंगे 2 साइन 4x इंटू साइन 2x। एक फॉर्मूला जानते हो आप लोग, कौन सा, 2 साइन a इंटू साइन b। अगर नहीं भी जानते हो तो अभी हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। सर कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन a इंटू साइन बी, सेम है कि डिफरेंट है, रिजल्ट क्या होगा, cos। सेम में कौन सा सेम है, साइन वाला कि cos, साइन, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है सर, 4 में 2 गया तो कितना, और 4 प्लस 2, तो क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कितना 1/2 cos कितना 2x और cos कितना। क्या हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे लिखते हैं dy बाई डी एक्स 1/2 बाहर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका cos 6x किसके रिस्पेक्ट में। सर वहां पे 2 फंक्शन है सर,
कहाँ पे, किसका डिफरेंशिएशन, कॉस का, किसका नहीं हो पाया, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos 6x, यहां तक समझ में आया। कॉस का डिफरेंशिएशन बताएंगे आप लोग, माइनस साइन 1/2, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, और 2x का कॉस का माइनस 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 प्लस होगा साइन 6x, और 6x का 1/2 6 इंटू साइन 6x माइनस 2 इंटू कितना साइन 2x, 2 कॉमन आ रहा है, 3 साइन मतलब माइनस साइन 2x, 2 कैंसिल, तो ये क्या होगा, आप 4 क्वेश्चन बना पाओगे आप, उम्मीद करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, है ना, थैंक यू।